बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 16 सितंबर और दिन है मंगल का। एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। ताकतवर हलकों ने बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब के सामने सरेंडर करते हुए इमरान खान साहब को माफ़ी और सुलह का जो पैगाम है वो पहुंचा दिया है। और ये पैगाम ढका छुपा नहीं है, यानी कि बैकडोर रास्ते के जरिए नहीं पहुंचाया गया, बल्कि अलल ऐलान ये जो पैगाम है वो पहुंचाया गया है अपने खुद साख्ता जो तर्जमान है ताकतवर हलकों के, उनके जरिए। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप साथ में शेयर करूंगा जी कि मामलात क्या चल रहे हैं इस हवाले से। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा जी कि अदालत ने 2 फौजी अफसरान, एक ब्रिगेडियर और एक कर्नल को अहम तरीन केस के अंदर तलब कर लिया है। इस पर भी कुछ तफसीलात आप साथ में शेयर करूंगा कि ये क्या मामला चल रहा है। इसके अलावा आज अदालतों से भी और अली अमीन गंडापुर आज फिर अडयाला जेल पहुंचे हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। इस पर भी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। एक दो खबरें मजीद भी आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि आज का जो दिन है सारा बहुत खबरें आज के दिन में सामने आई हैं। ये सारी डिटेल्स जो है अदालतों से खास तौर पर वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। पहली जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो है जी कि इमरान खान साहब को सुलह का जो पैगाम है और इस सुलह के पैगाम में माफ़ी भी है वो पहुंचा दिया गया है। नजम सेठी है जी, सब जानते हैं कि इनके हवाले से ये ख्याल किया जाता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान हैं और उधर का जो पैगाम है वो भी पहुंचाते हैं और उधर की जो खबरें हैं वो भी देते हैं। अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, वो स्टेटमेंट आप पहले सुनिए और गौर से सुनिएगा वो क्या कहते हैं। कहते हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान से सुलह के मूड में है, जबकि इमरान खान किसी सुलह के मूड में नहीं है। इमरान खान इनको कोई ढील नहीं देंगे। इससे पहले ये क्या कहते थे जी, इमरान खान साहब जब कहते थे ना कि मैंने उनसे इस हुकूमत से बात नहीं करती, बल्कि इनके जो हैंडलर्स हैं जिनके कंट्रोल में सब कुछ है और जिनके पास असल ताकत है एस्टेब्लिशमेंट, मैंने उसके साथ बात करनी है। तो तब ये खान साहब से कहते थे जी कि आप हमारे साथ बात करें, राना सनाउल्लाह और दीगर। यहाँ तक वो कहते थे जी कि हम खुद जेल में आ जाते हैं, आपको दावत देते हैं मुज़ाकरात की। नवाज शरीफ जो हैं वो भी इमरान खान साहब को राब्ता पहुंचा चुके हैं और यहाँ तक भी कह चुके हैं कि नवाज शरीफ कहते हैं जी कि मैं खुद अडयाला जेल जाने के लिए भी जो है वो तैयार हूँ, इमरान खान साहब हमारे साथ बात करें। और अब नाजरीन, और उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हल्के ये कहते थे जी कि हम क्यों खान साहब से बात करें, और अपने जो तर्जुमान हैं खुद साख्ता उनके ज़रिए ख़बरें पहुँचाते थे जी कि इमरान खान साहब राब्ते कर रहे हैं, हम तो कोई राब्ता नहीं करना चाहते, ना ही कोई जो डील है या कोई मुज़ाकरात है वो इमरान खान साहब से करना चाहते हैं। अब क्या खबर है कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान साहब से सुलह जो है वो करना चाहती है। सुलह का मतलब क्या है कि पहले कहाँ से मामला शुरू हुआ जी, माफ़ी मांगे, फिर कहा गया जी कि अफसोस कर लें, फिर कहा नदामत का इजहार कर लें, वो सारा खुडे लाइन। सुलह करना चाहते हैं इमरान खान साहब से, इसका मतलब यह है कि सरेंडर कर लिया है और इस सुलह में ही खान साहब से हम माफ़ी भी मांगते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप सुलह करना चाह रहे हैं किसी से तो आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी माफ़ी मांग रहे हैं, तभी आप सुलह जो है वो करना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान सुलह करने के मूड में नहीं है। अभी जो दूसरी बात की ना नजम सेठी ने, इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को ये पैगाम पहुंचाए जा चुके हैं और इमरान खान साहब इनको इनकार कर चुके हैं और इमरान खान साहब उनको कोई डील देने के मूड में इस वक्त नहीं है। अब आप सोचे ना कि इमरान खान तो साहब तो जेल में है, सारा इक़्तिदार ताकत आपके पास है, पीटीआई को क्रश आपने कर दिया, ताकत का यूज़ करके सारी लीडरशिप जो कंप्रोमाइज़ नहीं हुई वो जेलों में है, बाहर पीटीआई के ऊपर बज़ाहिर कंप्रोमाइज़ लीडरशिप जो है वो मौजूद है। इसके बावजूद भी इमरान खान ये कह रहे हैं जी कि इमरान खान सुलह के मूड में नहीं है, यानी कि अभी भी जो पावर है ना, असल पावर उसके पास है, जो कि बज़ाहिर इस वक्त अडयाला जेल में कैद है, लेकिन असल में आज़ाद वही शख्स है। तो इमरान खान साहब ने इनको एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि ये बात हम मतलब कुछ टाइम से मैं ये बात कर रहा था, जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं अक्सर कमेंट पे भी वो कहते हैं कि ये जो खबर है वो आप कैसे दे रहे हैं, कहीं और हम ये नहीं सुन रहे। तो उस वक्त भी मैं अपने ज़राए से ये खबर आप तक पहुंचाता रहा हूँ जी कि ये पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन अब बाकायदा तौर पर ये जो सबूत है जी वो सामने आ गया है। नजम सेठी है जी, सब जानते हैं नजम सेठी को और उनकी जो सहाफ़त है या उनकी बाकी जो एक तजिया होता है या उनके जो ख्यालात हैं, इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन ज़ाहिर सी बात है एस्टेब्लिशमेंट का खुद साख्ता तर्जुमान जो है वो उनको समझा जाता है और ये बात उनकी जानिब से, ये जो खबर है, ये जो स्टेटमेंट है उनकी जानिब से दे दी गई है। एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब सुलह करना चाहती है और इमरान खान साहब सुलह के मूड में नहीं है। क्यों?
क्योंकि इमरान खान साहब ने डील नहीं करनी और ना ही डील देनी और ना ही ढील देनी है। इमरान खान इनको कोई ढील नहीं देंगे। यानी कि इमरान खान, वो हामिद मीर ने कहा था ना एक मरतबा कि इमरान खान ने आप सबको गिरबान से इतना मजबूती से पकड़ लिया है ना कि आप छुड़वा नहीं पा रहे इमरान खान साहब से अपना गिरबान। तो इमरान खान ने अपनी ग्रिप इतनी मजबूत कर ली है ना कि ये इनका दम घुट रहा है और इमरान खान इनको ढील जो है वो नहीं दे रहा। तो अब बाकायदा तौर पर इसकी जो तस्दीक है वो हो गई है। होपफुली बहुत सारे जो नाज़रीन कमेंट्स करते थे और चीज़ें पूछते थे कि उनको अब जो क्लैरिटी है जी वो हो गई होगी। दूसरी खबर जो आपसे शेयर करनी है जी, तोशा खाना 2 जो केस है, इसमें जी 2 जो फौजी अफसरान हैं बतौर गवाह इनको अदालत ने तलब कर लिया है। और इनमें जी एक तो गवाह हैं जो इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उस वक्त उनके जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद, एक तो इनको बतौर गवाह तलब किया गया है। और दूसरे जी डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी थे कर्नल रेहान, इनको जी आइंदा जो समाअत होगी उन पर तलब किया गया है और कहा कि जी कि अपने जो बयानात हैं वो आपने आकर रिकॉर्ड कराने हैं और इमरान खान साहब के हवाले से जो भी उन्होंने गवाही देनी है, अगेंस्ट देनी है, जिस तरह भी करना, देनी तो अगेंस्ट ही होगी, बहरहाल आकर आप गवाही दे दें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब यहाँ पर ये जो एक कर्नल साहब और एक ब्रिगेडियर साहब हैं, तोशा खाना 2 में जब इमरान खान साहब के अगेंस्ट ये गवाही दी जाएगी, अब तोशा खाना 2 जो केस है वो भी सबके सामने है कि वो क्या केस है और जब उसको मेरिट के ऊपर सुना जाएगा तो वो केस भी 2 समातों में भी टिकने नहीं वाला। और आगे फ्यूचर में चलकर यही होना है इन केसेस के साथ, जब हाई कोर्ट्स में जाएंगे, अपर अदालतों में जाएंगे, जब ये जो रजीम है इसका खात्मा होगा तो इन सारे केसों के साथ यही होना है। अब आप यहाँ पर जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक कर्नल और एक ब्रिगेडियर जो कि गवाही दे रहे हैं इमरान खान के अगेंस्ट, जब ये तोशाखाना को उड़ाया जाएगा, केस को फारिग किया जाएगा, तो तब ये कहाँ पर स्टैंड करेंगे या इनकी गवाही फिर जो है वो कहाँ पर जाएगी। तो अवाम में ऑलरेडी जो है वो जो सेंटीमेंट्स हैं वो कुछ ज़रा अच्छे नहीं है और ऊपर से जब गवाहियाँ आ रही हैं और गवाहियों के साथ ये लग जाएगा जी कि ब्रिगेडियर और कर्नल इमरान खान के अगेंस्ट गवाहियाँ जो है वो दे रहे हैं, तो उसका पब्लिक के अंदर जो तासुर है वो क्या जाएगा। बहरहाल जी ये 2 अब तलब किए गए हैं और ये भी एक खबर रिपोर्ट हुई है जी कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट एक जो गवाह आया है जी वो पीछे हट गया है और उसने कहा जी कि कोई मेरे ऊपर दबाव वगैरह या ज़बरदस्ती मेरे से जो गवाही है वो लेना चाह रहे हैं। पर इसको मज़ीद चेक करके आपको कंफर्म कर दूंगा। लेकिन इन 2 गवाहों को नेक्स्ट समाअत के ऊपर तलब जो है वो कर लिया गया कि आकर अपने जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड करवाएं और ये जब बयानात रिकॉर्ड करवाएंगे फिर इनके ऊपर जिरा भी होनी है जो कि इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो हैं उन्होंने करनी है। और जिरा के अंदर फिर ऐसे ऐसे सवाल होते हैं कि बंदा जो है वो घूम जाता है, क्योंकि मैंने अपने सामने अदालतों में जो है वो जिरा होती हुई देखी है, अदालतों को, ट्रायल कोर्ट्स को जो है वो जब मैं कवर करता था, अभी तो खैर सुप्रीम कोर्ट को कवर करता हूँ, वहाँ पर तो जिराएँ वगैरह नहीं होती क्योंकि वो ट्रायल अदालतें नहीं होती, लेकिन जब ट्रायल कोर्ट्स को कवर करता तो मैंने अपने सामने जिरा होते हुए देखी है। तो ऐसे घुमा फिरा के वकील सवाल करते हैं तो आप एक दफ़ा घूम जाते हैं कि और अगर आपका बयान गलत होना तो आप अपने बयान के ऊपर फिर कायम नहीं रह पाते हैं। तो बहरहाल जी देखें इस पर मज़ीद क्या होता है। मज़ीद नेक्स्ट जो खबर आपसे शेयर करनी है जी वो है जी मिशन नूर के हवाले से, क्योंकि मिशन नूर के हवाले से काफ़ी बात हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। ये इनिशिएटिव अज खुद लिया गया है, पीटीआई या इमरान खान साहब ने कोई कॉल नहीं दी हुई, मिशन नूर को खुद सोशल मीडिया पे जो कंपेन है खुद ब खुद ही हुई है और इसको जो है वो इनिशिएट किया गया है। अब इस मिशन नूर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल और जो दबाव है जी वो दूसरी तरफ ताकतवर हलकों के ऊपर बढ़ता जा रहा है। शहजाद अकबर साहब की जानिब से कहा गया है कि सारा मसला मिशन नूर के नाम से है। अब ये जो मिशन नूर, ये जो नाम है ना, इस नाम से असल में उनको मसला पड़ रहा है, क्योंकि ये नाम इस तरह का है ना मिशन नूर, कि जैसे ये कोई बहुत एक इनकलाबी किस्म का मिशन हो रहा है और इस मिशन में मतलब है कि इस फीलिंग इस तरह से आती है मिशन नूर का नाम ही सुनकर कि इसमें जो कामयाबी है वो बड़ी ज़रूरी है और अगर हम इस मिशन नूर में कामयाब हो जाएंगे, वो होता है ना जिस तरह से कोई फ़ौजी ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा हो अपने दुश्मन के अगेंस्ट, और जब हम यहाँ से कोई नाम वगैरह जो है वो देते हैं और एक जज्बा सा जो है वो अंदर से उठता है कि जी ये हम दुश्मन के साथ हमारी जो फ़ौज है वो लड़ रही है और ये नाम दिया गया, वो इस तरह का नाम होता है। तो मिशन नूर से भी इसी तरह की एक जो वाइब्स हैं जी इस नाम से वो आती हैं। तो असल मसला जी इसके नाम से है। एक तरफ एक शख्स हमें सुबह शाम आयात सुनाता है, दर्स देता है, अपनी मुखालफत करने वालों को फितना अल ख्वारिज जैसे अलकाबात से नवाजता है। इसे इस वक्त बहुत तकलीफ़ है कि आपका एक छोटा सा अमल जिसमें आपने 20 सितंबर को अजान देनी है, रात को 9 बजे सब ने इकट्ठे, मैं कहूँगा कि इस प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करें और इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालें ताकि ये अजान बार बार गूंजती रहे मुश्ताकी निगाहों की तरफ से
हिदायत जारी की गई हैं कि इन पर बिल्कुल बात नहीं करनी। मिशन नूर एक आम शहरी की, एक आम पाकिस्तानी की सही है, कोशिश है, जो कह रहा है मेरी जान मेरा जिस्म तुम ले सकते हो, लेकिन मेरी रेजिस्टेंस तुम्हें मेरी अजान से भी सुनाई देगी। तो ये शहजाद अकबर साहब की जानिब से जो है वो कहा जा रहा है कि ये जो मिशन नूर है ना, इसने बड़ा हिट किया है, जिस जगह पर इसको हिट जो है वो करना चाहिए था। और जब ये मिशन नूर और जब सब लोग 20 सितंबर को ये करेंगे, अपने ही तहीं एक अनोखा एहतजाज आप करें, रिकॉर्ड करवाएंगे और 9 बजे सब छतों पर चढ़कर जब अजानें देंगे, आप इमेजिन करें जब पूरे मुल्क में 9 बजे अजान की आवाज़ गूंजेगी, और मतलब है कि ये फिर कैसे एक कामयाब हिकमत अमली नहीं हो सकती, और क्यों आखिर ये हिट जो है वो ना करे। तो बहरहाल मिशन नूर नाम वाकई बड़ा ज़बरदस्त है, और ये जो नाम है वो काफ़ी इनको हिट भी कर रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो आज दोबारा से अडयाला जेल पहुंचे हैं। कल भी आए थे और आज भी आए हैं। सोशल मीडिया का दबाव जो है वो यहाँ पर भी काम कर गया है, और सोशल मीडिया वाकई अब एस्टेब्लिशमेंट है। अब जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट थी ना, वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है, और अब सोशल मीडिया जो है असल इस्टेब्लिशमेंट अब वो है। तो अली अमीन गंडापुर का भी सोशल मीडिया ने सॉफ्टवेयर अपडेट करते हुए मजबूर उनको कर दिया, इतना दबाव पड़ा है ना कि वो अब अडयाला जेल के बाहर आ रहे हैं। आज भी वो पहुंची हैं जी, और इमरान खान साहब से मुलाकात की कोशिश उनकी जानिब से होगी। खैर आज तो मंगल का भी दिन है, इमरान खान साहब की फैमिली और दीगर से मुलाकातों का दिन है, वो मुलाकात कर सकते हैं। कल तो खैर मुलाकात का दिन नहीं था। बहरहाल देखें आज अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात होती है या नहीं होती। बहरहाल मुंह दिखाने के लिए ही सही, या आप यूँ कहें कि बाद में जाकर बताने के लिए ही सही अपनी पार्टी के लोगों को, वर्कर्स को, आवाम को, कि भाई मैं तो गया था इमरान खान साहब से मिलने, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। चले इस जोगे तो एटलीस्ट अली अमीन गंडापुर अब हो जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक दो खबरें और हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। अच्छा उससे पहले इमरान खान साहब ने चूंकि कल ट्वीट्स कुछ की हैं, उन ट्वीट्स सारी ट्वीट्स तो सामने रखूंगा, आपने देख भी ली होंगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ इमरान खान साहब ने की है। अली अमीन गंडापुर ने ये कहा था ना कि मेरा तो जो है वो पासपोर्ट ही ब्लॉक किया हुआ है, तो मैं कैसे अफगानिस्तान जाऊँ। तो इमरान खान साहब ने उसका हल भी दे दिया है कि हमारे इत्तेहादी महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में एक अमन वफ्द लेकर अफगानिस्तान जाएं और वहाँ बातचीत से मसाइल का हल तलाश करें। तो जब आपने काम करना होता है ना, फिर आप बहाने नहीं तलाश करते, फिर कोई ना कोई हल आपको निकल आता है। तो अली अमीन गंडापुर साहब आपकी बात का जवाब भी इमरान खान साहब ने दे दिया है। आपका पासपोर्ट ब्लॉक है, आप नहीं जा सकते। अच्छा चलें आप ना जाएं। महमूद अचकज़ई हमारे इत्तेहादी हैं, उनको मैंने अपोजिशन लीडर भी नामजद किया था। तो महमूद अचकज़ई जो हैं एक वफ्द लेकर जाएं, अफगानिस्तान जाएं और वहाँ पर बातचीत करें और मसाइल का एक पुरअमन हल जो है वो वहाँ पर तलाश करें। ये इमरान खान साहब ने जो हिदायत हैं वो दे दी हैं। देखें महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो अब इस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं और कब जो है वो जाते हैं, क्या मामलात होते हैं। आखिर में जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक बड़ी खबर है, वो आपके साथ शेयर करनी है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से। अच्छा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं उनको काम करने से रोक दिया है बतौर जज, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जज आजम साहब हैं, 2 रुकनी बेंच था, उनके अगेंस्ट केस था जी वो जाली डिग्री वाला। तो अदालत ने क्या किया जी कि उनको काम करने से ही आज रोक दिया है। बहरहाल ये बड़ा अजीब किस्म का फैसला आया है। कैसे अजीब किस्म का फैसला है, समात की कुछ डिटेल्स में आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे सारा कुछ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला आने तक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा रहेगा। अदालत के सामने एक अहम सवाल है जिसको देखना है, चीफ जस्टिस ने कहा जी। अगर मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेरे इल्तवा हो तो क्या हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है, अदालत ने सवाल किया। तो वकील ने जवाब दिया हम कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। फिर इसके अलावा अदालत ने सवाल किया कि क्या आप इस केस में फरीक हैं, बार से इस्तफसार किया। तो साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि हक़ समात किसी का भी राइट है, हमने ऑफिस एतराज़ात को देखना है। जिस पर वकील ने कहा जी कि हमारी तरफ गुजारिश है कि ये ख़तरनाक जो है वो ट्रेंड है, अगर ये ट्रेंड बनेगा तो ख़तरनाक ट्रेंड है। सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले इस हवाले से मौजूद हैं। इस दरख्वास्त पर एतराज़ बरकरार रहने दें। इस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ था, तो वकील ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी कि एतराज़ को बरकरार रहने दें। कोर्ट से ये कह रहे हैं, बार एसोसिएशन स्टेक होल्डर्स हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने अदालत ने कहा जी कि क्या आप इस केस में फरीक हैं दोबारा से। तो फिर उन्होंने कहा जी कि हक़ समाज जो है वो किसी का भी राइट होता है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने ऑफिस एतराज़ात को देखना है, और कुछ जो माविन है 2 वो अदालत ने जो है वो मुकर्रर इसके अंदर किए हैं। मतलब ये ओवरऑल समात हुई है और बेसिकली दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ था, तो एतराज़ के साथ ही समात के लिए मुकर्रर हुई।
तो ये कहा गया अदालत से एतराज़ात बरकरार रखें और दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दें। लेकिन हुआ ये जी कि जो एतराज़ात थे ना, उसकी मुआवनत के लिए कुछ वकीलों को मुकर्रर किया गया है और साथ ही साथ जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं उनको बतौर जज काम करने से भी फ़िलहाल जो है वो रोक दिया गया। अब तारिक महमूद जहांगीरी कौन है जी? ये वही हैं, उन 5 जजों में ही शामिल होते हैं जी, जिन 5 जजों ने वो लेटर लिखा था और जो 5 आज़ाद जजेस हैं जो कि इस वक्त डट गए हैं। और इनमें एक जज जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज़ साहिबा भी हैं, जिनको जो कमेटी थी, हरासगी कमेटी, उसकी सरबराही थी और जैसे ही चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के अगेंस्ट केस वहाँ पर गया तो उनको सरबराही से हटाकर और एक और 26वीं तरमीम वाले जो जज हैं उनको वहाँ पर जो है वो उसकी जो सरबराही है वो दी गई। तो इस पर यह भी कहा जा रहा है जी कि इख्तियारात का नाजायज़ तजावुज़ भी है। आप दरख्वास्त दायर होने से पहले आप बेशक तब्दील कर सकते थे, वो अलहदा मामला था। लेकिन जब ईमान वज़ारी साहिबा ने आपके अगेंस्ट हरासगी की दरख्वास्त दायर की और डर ये था जी कि वो तो आज़ाद जज हैं, कोई फैसला ना दे दे, तो फिर नोटिफिकेशन आता है और उनको जो तब्दील है वो कर दिया जाता है। तो इसलिए अब सवाल उठ रहा है जी कि चीफ साहब अपने इख्तियारात का यहाँ पर नाजायज़ जो इस्तेमाल है वो भी कर रहे हैं। बहरहाल इस मामले के ऊपर बार्स डट गई हैं, देखें क्या रद्द अमल आता है। फिलहाल तो यही अपडेट्स हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।